रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवीलुल मुद्दती गैर मुल्की करेंसी रेटिंग बेहतर कर दी। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी गई। IMF मुआहिदे से पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग रसाई बेहतर हुई। IMF ने पाकिस्तान को $7 अरब कर्ज की यकीन दहानी कराई है। शरह सूद बढ़ेगी या 20.5% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक कुछ देर बाद मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। किसी को ये इजाजत नहीं कि वो किसी के कत्ल के फतवे जारी करे। विफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत नफरत के बीज बोने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करेगी। रियासत में सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदालत के पास होता है। जत्थों को अगर इख्तियार दे दें तो रियासती अमलदारी कभी कायम नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। ऐसे अनासर के खिलाफ कानून पूरी कुव्वत के साथ हरकत में आएगा। मानसून की तूफानी बारिश, रावलपिंडी डूब गया। टेंच भाटा में गलियों में पानी 5 फीट से जायद पानी खड़ा हो गया। घर ज़ेरे-आब, मोची बाजार, राजा बाजार में सैलाबी सूरत हाल। दुकानों में पानी दाखिल हो गया। ढोक कश्मीरिया, ढोक काला खान, शक्रियाल, कुरी रोड और खन्ना पुल में गली मोहल्ले तालाब बन गए। कई फीट पानी जमा। शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। मरी रोड पर भी पानी जमा। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नालालई में पानी की सतह बुलंद। कटारिया के मकाम पर पानी की सतह 12 फीट और गवाल मंडी पुल पर 10 फीट से जायद हो गई। पिशावर रोड पर करंट लगने से एक बच्चा जाँ बहक। शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतालिका इदारे हाई अलर्ट। कमिश्नर रावलपिंडी की निकासियाब के इकदाम की हिदायत। इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। खारिया में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। GT रोड पर शगाफ पड़ गए। पिंड दादन खान में भी बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जहलुम रोड पर बारिश के पानी में मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। चकवाल सोहावा में भी गली मोहल्लों में पानी जमा। गुजरात में बारिश रुकने के बावजूद शाहराहों से पानी न उतर सका। तहरीक इंसाफ को एक बार फिर इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत न मिली। डिप्टी कमिश्नर ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। कहा एहतजाज और रैलियां शहरियों की नक्लो हरकत को मुतासिर करेंगे। एहतजाज शहरियों को उनके बुनियादी हक से महरूम करेगा। किसी भी सियासी सरगर्मी और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कैपेसिटी चार्जेस किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। बिजली का बिल तनख्वाह से भी ज्यादा आ रहा है। IPPs से किए गए मुआहदे गैर कानूनी हैं। IPPs के मुआहदों में सिर्फ झूठ और धोखा है। बताया जाए इन मुआहदों की हकीकत क्या है। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रुकावटें आए तो हटाई जाएंगी। जमात इस्लामी के धरने का चौथा दिन। मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनान रिहा। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जमात इस्लामी की ख़वातीन का लाहौर में धरना। जमात इस्लामी के 10 मुतालबात पर टेक्निकल कमेटी कायम। मुतालबात कमेटी के सामने रखे जाएंगे। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा मुआशी हालात देख कर फैसले करने हैं। अपनी चादर के अंदर रहते हुए मामलात को देखना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कत्ल का फतवा देने का इख्तियार किसी को नहीं। फतवे जारी करने के पीछे खुले सियासी मकासद हैं। किसी को भी मुआशरे में नफरत फैलाने नहीं देंगे। साजिश को बेनकाब करेंगे। शरअंगेज अनासिर को गिरफ्तार किया जाएगा। डेरा बुगटी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। गली मोहल्लों में पानी जमा। बरसाती नालों में तुग़यानी। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। स्वाबी मूसलाधार बारिश से डूब गया। सड़कें गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। घरों में पानी दाखिल होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। अटक, कलरकहार, नौशहरा, खानपुर, हजारा में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आइंदा 3 दिनों में 200 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान। रावलपिंडी के इलाके शाली वैली में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। पानी दाखिल होने से जहेज का सामान तबाह।
पोर्च में खड़ी गाड़ी भी पानी में डूब गई। घर में पानी दाखिल होने की वीडियो सामने आ गई। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, निकासियाब के लिए सीडीए का अमला फील्ड में मौजूद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन सीडीए से राबता। बारिश से पैदा होने वाली सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत। कहा, नालों की निगरानी के लिए इजाफी अमला और मशीनरी लगाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों में अवाम के जानो माल के हिफाजत के इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। थरपारकर में भी बादल बरस पड़े। छाछरों और नंगरपार में मूसलाधार बारिश हुई है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी है। साथ ही कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि इस गली में आप देख सकते हैं कि रेले की शक्ल में पानी यहाँ पर मौजूद है। ये आप देख सकते हैं इस गली की क्या सूरत हाल है और शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ शहरों से बारिशों पर हम न्यूज़ की पल पल रिपोर्टिंग। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, स्वाबी, गुजरात, पिंड दादन खान, डेरा बुगची समेत मुल्क भर में नुमाइंदे फील्ड में बारिश के बाइस मसाइल पर हम न्यूज़ बना आवाम की आवाज़। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का रोमानिया का सरकारी दौरा। नेवल चीफ की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और रोमानिया नेवी के सरबराह से मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक अमूर पर तबादले ख्याल। दो तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना अमूर पर गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन के ट्रिब्यूनल तब्दीली के फैसले के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। कहा, ये फैसला महफूज नहीं, वेट फॉर ऑर्डर है। जल्द अज जल्द फैसला करने की कोशिश करूंगा। कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को कार्रवाई आगे बढ़ाने से रोक रखा है। परवेज इलाही की पसली का फ्रैक्चर अभी ठीक नहीं हुआ। फ्रैक्चर की जगह इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर्स ने परवेज इलाही को लंबा सफर करने से रोक रखा है। भर्तियों के मुकदमे में साबिक वज़ीर आला का मेडिकल सर्टिफिकेट अदालत में पेश। वकला की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर की गई। मुकदमे में परवेज इलाही और दीगर मुल्जिमान पर आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ कत्ल केस में लार्जर बेंच की तश्कील के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, गलती से केस 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर हो गया। मामला अहम है, बेंच दोबारा तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पहले बेंच में थे। दोनों जजेस की दस्तयाबी पर ही केस दोबारा मुकर्रर होगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी।